नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सर्वेंदु कुमार। अभी हम हैं फुलवारी प्रखंड के कोरियामा पंचायत अंतर्गत जानीपुर नगमा गांव में, जहां पर अभी सांसद राम कृपाल जी जो हैं लगातार रोड शो कर रहे हैं। ऐसे ही में आज इनका कार्यक्रम जो है कोरियामा पंचायत में है और आइए हमारे बीच हैं सांसद महोदय, क्या कुछ कहना चाहेंगे, आइए बात करते हैं। फुलवारी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो कोरियामा पंचायत पड़ता है उसके नगमा बस्ती में है। देर रात में भी काफी कार्यकर्ता है। क्या लगता है ये कार्यकर्ताओं का सपोर्ट से इस बार हैट्रिक लगेगा या मीसा भारती रुकावट बन जाएगी? अरे इतनी भारी कार्यकर्ताओं का सपोर्ट, जनता का सपोर्ट कहां से कोई टिकने वाला है? टिकेगा जी? कोई नहीं टिकने वाला है। और मैं सालों कार्यकर्ताओं के बीच में ही रहता हूं ना। और जिस तरह से 5 साल नीतीश कुमार जी का और मोदी जी का संयुक्त रूप से विकास का अभियान चला है, जन जन तक, घर घर तक, लोगों के जीवन में एक खुशहाली आई है, उन लोगों का जीवन स्तर ऊंचा हुआ है। और मैं समझता हूं कि विकास और तरक्की का मार्ग प्रशस्त हुआ है और भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने का कोशिश माननीय मोदी जी 29 जी ने किया है, तो उसके बड़े व्यापक असर है जनता पर। मुफ्त में भोजन मिल रहा है, गैस का कनेक्शन मिल गया और आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की व्यवस्था की जा रही है। नली गली, रोड, पुल, पुलिया, रेलवे लाइन, स्टेशन, प्लेटफॉर्म, हवाई अड्डा, हॉस्पिटल, इन सारी चीजों का भारत सरकार के सौजन्य से अपने संसदीय क्षेत्र के इलाके में मैंने लाने का काम किया। जैसे ये से हॉस्पिटल को मैं फुलवारी शरीफ में, ये जहां मैं घूम रहा हूँ, 100 बेडेड हॉस्पिटल बनवाया है। आप जाके देख लीजिए, पहले का जो हॉस्पिटल था और अब का हॉस्पिटल। भारत सरकार द्वारा संचालित जो कर्मचारी राज्य बीमा निगम है, उसका हॉस्पिटल जाके देखिए। चले जाइए बिहटा में, मैंने 350 बेडेड हॉस्पिटल का निर्माण करवाया और मेडिकल कॉलेज खुलवा दिया और वहां मुफ्त में लोगों की इलाज हो रही है। वो एक्चुअली कर्मचारियों लोगों के लिए, क्योंकि जिस कर्मचारी के भविष्य निधि कटता है उनको ही ये सुविधा प्राप्त मिलता है श्रम विभाग के माध्यम से। मगर मेरे विशेष अनुरोध पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने आप बहुत ही कृपा की और मैं उसके पूरे तौर पर हर लोगों के लिए मुफ्त में इलाज की व्यवस्था का शुरू हो चुका है। मीसा भारती जी का एक लगातार जनसंपर्क जो कर रही, सब में एक ही सवाल रहता है कि राम कृपाल यादव जी 2 बार से सांसद रहे, इसके बावजूद वो ना तो अपने काम पे चुनाव लड़ रहे हैं, ना अपने चेहरे पे नरेंद्र मोदी को आगे उन्हीं के काम दिखा के। काम तो मैंने कराया है और हाँ, मोदी जी का चेहरा तो है, इसमें कहाँ दो मत है। वो मैं खुशनसीब हूँ कि मोदी जी के चेहरे जो सर्वमान्य हैं, गरीबों के मन को छूता है, मोदी जी का काम, व्यवहार, विचार, भाव, राष्ट्र निर्माण, अमन, चैन, सब कुछ तो मोदी जी के एक एक एक्शन से सुकून मिलता है जनता को। और सुकून निश्चित तौर पर देने में महत्वपूर्ण भूमिका हम लोग अदा करते हैं। सरकार की जो फंड आती है, सरकार जो व्यवस्था होती है, वो तो नीतिगत फैसला होता है। सौभाग्य से यहाँ राज्य की सरकार, केंद्र और राज्य की सरकार संयुक्त रूप से दोनों है, दोनों एनडीए है। तो इसलिए बिहार की जनता का जो काम बहुत विगत वर्षों से नहीं हो रहा था, पटना की जनता का, उसको लोग करने में सफल हुए हैं। और मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी के बाद से बिहार के लोगों को शोषण किया है, बिहार की हकमारी की है, बिहार को रसातल में पहुंचाया है, बिहार की व्यवस्था को कमजोर किया है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने नीतिगत फैसला लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी डेवलपमेंट करने का काम किया है। अम्बार लग गया 4 लेन का, अम्बार लग गया 6 लेन का, अम्बार लग गया रेलवे लाइन का। हमारे क्षेत्र में भी एक बड़ी परियोजना थी, बहुत पुराने जमाने से पेंडिंग पड़ी हुई थी, नीतीश कुमार जी के जमाने से, उसको भी इम्प्लीमेंट करने का काम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और नेवरा से लेके धनियावा रेलवे लाइन बिच किया,
अब कमीशन होने वाला है, कुछ पार्ट जो है आधा पार्ट शुरू होने वाला, आधा पार्ट में जोरदार ढंग से काम चल रही है। नीतीश कुमार बराबर बिहार के लिए विशेष पैकेज की मांग करते रह रहे हैं सर, और अब गठबंधन में भी केंद्र के साथ कंबाइंड भी है, तो क्या बिहार को विशेष राज्य का पैकेज मिलेगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी की जो सरकार थी यूपीए के जमाने से ही ये मांग उठ रहा है, साहब विशेष राज्य की दर्जा प्रावधान करने का काम किए, मगर मैं समझता हूं कि उसमें तकनीकी बाधा ये है कि भारत की सरकार के संस्थान ने ही एक मानक तय कर दिया है कि विशेष राज्य का दर्जा किसी को नहीं मिलेगा, विशेष पैकेज मिलेगा। और मैं समझता हूं कि वादे के अनुसार माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बिहार जैसा विकसित इलाका है, गरीब इलाका, उसके लिए काम प्रारंभ कर दिया है और बहुत मदद करने का काम कर रहे हैं। जहाँ तक एक सवाल और रहेगा, 26 जनवरी 2019 को फुलवारी प्रखंड के रामपुर फरीदपुर पंचायत में मुख्यमंत्री झंडा तोलन करने आए थे और करोड़ों का योजना दिए थे, जिसमें एक था फरीदपुर से नकटी भवानी इन्हें तक कालीकरण से जोड़ना और अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों को रहने के लिए बिल्डिंग भी बन गया है, हॉस्पिटल भी है, और दोनों योजना आधा अधूरा है, अधर में लटक रहा है। निश्चित तौर पर मैं उस मंच पर था जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, और घोषणा के अनुसार मैं समझता हूं कि काम सड़क का प्रारंभ है, हॉस्पिटल का निर्माण हो गया है, मगर उसमें अभी स्टाफ की कमी है, प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। ध्यान अच्छा आपने आकृष्ट करवाया है, मैं इसको प्राथमिकता के तौर पर लूंगा और जो भवन बना हुआ है उसका उपयोग जनता के लिए हो, ऐसा मैं प्रयास करने का काम करूंगा। दूसरी बड़ी बात यह है, एक कौन सा बात बोला है? अच्छा चलिए, मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, क्या लगता है कि 400 पार हो पाएगा? देखिए, अभी तक जो मैंने जनता का रुख देखा है, जनता का भाव देखा है और लोगों का रुझान देखा है, सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों ने मोदी जी को सराहा है और देश की आवश्यकता मोदी जी हैं, क्योंकि हिंदुस्तान को मजबूत करना है, अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करना है और भ्रष्टाचार से जो त्रस्त था भारत की जनता, खजाने लूटे जा रहे थे, उससे रोकना है और भ्रष्टाचारियों को अंदर करना है, उनकी संपत्ति को बाहर निकालना है। तो अब खजाने को लूटने वाली सरकार को नहीं याद देगी बिहार की जनता और पूरे भारत की जनता। कहीं ना कहीं यह जो है सभी जगह यह प्रचारित किया जा रहा है कि 400 पार अगर होती है तो आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा, ये कहां तक सत्य है? देखिए, बिल्कुल बेबुनियाद है, झूठ है, झूठ की खेती कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई हथियार ही नहीं है, कोई मुद्दा ही नहीं है कि चुनाव में जाएं, और जनता ने इनको रिजेक्ट करने का काम किया है। तो इसलिए भावनात्मक चोट पहुंचा करके आरक्षण खत्म हो जाएगा तो संविधान बदल जाएगा, और 10 साल में संविधान नहीं बदला, आरक्षण ही खत्म। आरक्षण को मजबूती प्रदान करने के लिए मैं बहुत पुराने सांसद हूं, तो कांग्रेस पार्टी के रिजीम थे, उस समय भी ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो, इसके मांग को लेकर डेलीगेशन में मैं जाता था। मैं कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री के पास कोई यूं नहीं रंगता था। मैं पूरे तौर पर बोल रहा हूं कि 10 साल में जब संविधान नहीं बदला, आरक्षण मजबूत हुआ, आरक्षण इंप्लीमेंट हुआ, कानूनी दर्जा मिला, और कम से कम हिंदुस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है वो अति पिछड़ा समाज का बेटा है, आदिवासी राष्ट्रपति है, कौन माई का लाल उसको खत्म करेगा? जब तक हिंदुस्तान की धरती रहेगी, आकाश रहेगा, तब तक आरक्षण रहेगा और कोई माई का लाल संविधान नहीं बदल सकता। ये लोग, ठेकेदार लोग जो हार मान लिए हैं भावनात्मक गेम खेल करके, और दलित गरीब लोगों को वो वोट को डाइवर्ट करना चाहते हैं, कुछ नहीं चलने वाला है। ये जिस बस्ती में मैं बैठा हूं, ये प्योर दलित बस्ती है, प्योर अति पिछड़ा, प्योर पिछड़ा का बस्ती है, आप जाके पता करिए। सर एक सवाल और, अब जिस दलितों की बस्ती में बैठे हुए हैं, सरकारी विद्यालयों पर हमेशा सवाल उठता रहता है कि सरकारी विद्यालय में वही बच्चे पढ़ते हैं या तो दलित के या गरीबों के, अमीरों के, आप जैसे जनप्रतिनिधियों के बच्चे नहीं जाते हैं सरकारी विद्यालय में। ये बात आपने बिल्कुल सही कहा, मगर सरकार की जो पॉलिसी है वर्तमान सरकार का, चाहे वो केंद्र का हो, राज्य का हो, हम स्कूल को अप टू मार्क करना चाहते हैं।
चाहे जहाँ इस सरकारी स्कूल में वही जाते हैं, गरीब बच्चे जाते हैं, बिल्कुल मैं सहमत हूँ। मैं तो लगातार 40 साल से सार्वजनिक जीवन में हूँ, इसका कोई आशा नहीं रहता है वही स्कूल में जाता है, तो थोड़ा बहुत कमाने वाला भी प्राइवेट स्कूल की तरफ भेजता है, तो निश्चित तौर पर उसकी गुणवत्ता में कमी है और कहीं न कहीं कोई भी कमी है बच्चों की शिक्षा देने में, अभाव होगा तो निश्चित तौर पर उसकी आवाज में बना हूं और फिर बनूंगा और मनमानी नहीं चलने दूंगा। खासतौर पर जो आपने पॉइंट आउट किया है, ये नगवा जो गरीबों की बस्ती है, एकमात्र स्कूल जिससे बच्चे पढ़ सकते हैं, तो निश्चित तौर पर चुनाव के बाद हम उस पर अगर गड़बड़ हो रहा है तो उस पर खिलाफ कार्रवाई करेंगे, सरकार को लिखेंगे। तो अभी एक केंद्र से जुड़े सवाल है, अभी जो है तेजस्वी जी का कहना है कि प्रधानमंत्री का 10 साल का शासनकाल हो चुका है, ऐसे में वो अपने विकास पर, अपने काम पर वोट न मांग करके मंगलसूत्र और अलग तरह के मुद्दाओं पे, मोदी की सरकार ताल ठोक करके वोट मांग रही है विकास पर, और मैं चुनौती देना चाहता हूं एक कांग्रेस पार्टी इनके चट्टे बट्टे लोगों को, आप बताओ कि बिहार को आपने कितनी प्रगति के लिए कितनी धनराशि दी है, और हम बताएंगे एनडीए की जो सरकार है भाजपा के नेतृत्व में कितनी राशि दिया है। आप खुद ही पटना से हो, पास में 4 लेन 6 लेन बन रहा है, नहीं दिख रहा है? ये इसी इलाके से रेलवे लाइन जा रहा है, नहीं दिख रहा है? ये विकास नहीं है? पूछिए, ये लोग कभी सपना देखे थे कि रेलवे लाइन जाएगा? ये बात सही है कि नीतीश बाबू ने उसकी स्वीकृति दी थी, वो तो हट गए बेचारे, चले गए। बाद के दिनों में उस पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा था। ये मोदी की सरकार आई है तो पहल हुआ है, मेरा प्रयास हुआ है, मैंने कई बार पार्लियामेंट में उठाया, कई प्रधानमंत्री का, रेल मंत्री का ध्यान किस करवाया, कितना बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है। इस इलाके में कोई जमीन पूछता नहीं था, अब वहां स्टेशन से उतरेंगे, यहाँ के लोग जो है पैदल जाएंगे, स्टेशन पर ट्रेन पकड़ लेंगे और फिर वापस घरे आ जाएंगे। घर में रेल लाइन, घर में 4 लाइन, घर में 6 लाइन। ये जो यही बगल में ये जो 2 लेन था, एनएच का 2 लेन था, अब 4 लेन हो गया। 4 लेन की स्वीकृति मिल गई, डीपीआर बन रहा है। क्या इतना काम हुआ, सोचता ही नहीं लोगों को। सर एक सवाल और, चाहे आप पक्ष की करें या विपक्ष की बात करें, आम जनता में ये बातें रहता है कि चुनाव के समय में तमाम नेतागण जो वादे करते हैं, चुनाव जीतने के बाद उस पर खड़े नहीं उतरते हैं और वो भूल जाते हैं। एक तो हम कोई वादा ही नहीं करते हैं, और जो वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं। कोई बता दे कि हमने जो वादा किया पूरा न किया हो। हम तो वादा ही नहीं करते हैं, हम प्रयास करेंगे, कहता हूं ईमानदारी के साथ। मैं यही कहता हूं कि मैं प्रयास करूंगा, आपकी दिक्कत है, समस्या, उसके निदान के लिए मैं प्रयास करूंगा। हम ये नहीं कहेंगे हो जाता वो हो गलो। अब 5 साल, अरे 5 साल के बाद कोई आने वाला है? एक यहाँ हमारे खिलाफ उम्मीदवार है, अब तो अभी बताइए कौन हमारे खिलाफ उम्मीदवार है? मुख्य उम्मीदवार वैसे तो बहुत है उम्मीदवार, 10-12 को और बन गया है कौन कौन उम्मीदवार है। अच्छा, तमाम लोग अरे सुनो ना यार, बात तो सुन लो भाई, घबरा क्यों रहे हो? कुछ नहीं करेगी तुम्हारा, सब मार रही है अपने वर्कर को। आज मैं गया था, मैं भूल ही गया था, मैं गया था यहाँ धराई चक गांव है, रोड शो हो रहा था। लोगों ने घटना का जिक्र बताया, मुझे नहीं मालूम था। नामांकन में तो एक पिटा गए, एक कार्यकर्ता नेता थे, आरजेडी के नहीं नेता, कोई पिटाया, आप लोग दिखा रहे थे ना, हमको नहीं मालूम कौन यादव है, कोई होगा। ये गया था बेचारा, ये भी यादव जी है। नामांकन में कोई ठग के ले गया था, तो हम लोग का आदमी था, उसको ठग के चलो चलो देखो तो खाना खिला हमको जी को जी बोल के। एक नेता जो आरजेडी का बड़ा नेता था, वही गाड़ी से उसको दबा दिया, हाथ टूटा हुआ, पैर टूटा हुआ, कोई देखने तक भी नहीं आया। भाई यह है राष्ट्रीय जनता दल, नया राष्ट्रीय जनता दल। वो राष्ट्रीय जनता दल है जिसमें हम थे, वो राष्ट्रीय जनता दल तो ठीक था, जो नया राष्ट्रीय जनता दल हो गया है। मतलब वो राष्ट्रीय जनता दल पहले वाली ठीक थी, अभी नहीं थी। अब तो दल थोड़े है यार, वो तो दलदल हो गया है। लेकिन उस समय, अच्छा, वो राष्ट्रीय जनता दल में कोई मार खली हल ना, उस समय वो राष्ट्रीय, हाँ, हमको तो जरूर बेइज्जत किया, वहीं से शुरुआत हुआ। उस समय राष्ट्रीय जनता दल के पार्टी को, वो राष्ट्रीय जनता लोगों के अरमानों का था,
गरीबों के सम्मान के लिए था, गरीबों के विकास के लिए था, गरीब के आंख के आंसू को पोंछने वाला था, वो सामाजिक न्याय का था। और ये बदल गया, नेतृत्व बदल गया, विचार बदल गया, सोच बदल गया। अब तो राष्ट्रीय जनता दल वो हो गया है जो कार्यकर्ताओं को पिटाई करता है, कार्यकर्ताओं को धक्का मारता है, कार्यकर्ताओं का दोहन करता है। जो कार्यकर्ता रात दिन खून पसीना एक करके उसको मदद करने का काम किया, उसकी पिटाई लगता है, धक्का दे दिया, पैर हाथ से टूट गया बेचारा। अभी मैं देख के आ रहा हूं, तो बदल गया भाई। अरे वो राष्ट्रीय जनता था जो गरीबों का बात बोलता था, बिहार के लिए सोचता था। अब ये राष्ट्रीय जनता दल हो गया अपना परिवार का, ये परिवार दल हो गया, थोड़े राष्ट्रीय जनता दल है। ठीक, जनता का दल नहीं है, परिवार का दल हो गया। दल तरफ की जीत है, फुल जीत है। हर जगह जाते हैं तो इन्हीं के नाम हो रहा है जी। अब विपक्ष कह रहा है कि ये तो अपने नाम पर न अपने काम पर चुनाव नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। उनको कौन देगा वोट? जो उन्हीं के संपर्क में जाते हैं उन्हीं का धक्का देके भगा दिया जा रहा है। अगर कैसे लालू जी के बेटा, हम खुद आंखों से देखे हैं जी, वही भगाए हैं, धक्का हुआ देते भगा। स्थानीय सांसद जी हैं, जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं, क्या लगता है कि इस बार हैट्रिक लगेगा या रुकावट होगा? इसमें कोई संदेह है आपको? संदेह तो पूरा विपक्ष कह रहा है कि नहीं, वो तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, अब 13 बार भी लड़ सकते हैं, क्योंकि घर की उनकी पार्टी है, घर का उनका सिंबल है। लड़ते रहेंगे, हारते रहेंगे। इस बार जीत का कितना आंकड़ा होगा, कितना अंतर होगा? जीत का अंतर लाख से पार करेगा। 1 लाख वोट से ज्यादा मतों से के अंतर से हम चुनाव जीतेंगे। आपका स्थानीय विधायक आपका पक्ष का नहीं है, नहीं लगता कि कमजोर पड़ेगा? विधायक जनता मालिक होता है ना, जनता मालिक होती है ना। विधायक क्या होता है? वोट तो एक ही सबका है। राष्ट्रपति का भी एक वोट होता है, प्रधानमंत्री का भी एक होता है, राजा का भी एक होता है, रंग का भी एक होता है, मत बराबर है। इसलिए विधायक कोई मायने नहीं रखता, जनता मालिक है। ऐसे ही हमारे साथ खबरों में बने रहें और हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, क्योंकि आपका कमेंट है जो हमें हौसला देता है और हम नए नए न्यूज लाते रहते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।